दोस्तों, आज हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। क्या आपको पता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली? आज हम आपको एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी बताते हैं जिसके कारण भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन होने लगे। चलो दोस्तों, आज मैं आपको मंगल पांडे की कहानी बताता हूँ, जिन्हें भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्रामी कहा जाता है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगमा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे का बचपन साधारण था, लेकिन जब वह युवा हुए तो उनका सपना सेना में भर्ती होने का था। जैसे ही वे 22 वर्ष के हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। उन्हें बंगाल नेटिव इंफैंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल किया गया। इस बटालियन में अधिक संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती होती थी, जिससे मंगल पांडे का चयन आसानी से हो गया। 1857 में भारत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह देखा। मंगल पांडे इस विद्रोह के प्रमुख नायक बने। विद्रोह का कारण उस समय के जीवन की कुछ समस्याओं में थी, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का मामला प्रमुख था। ये कारतूस बुलेट को बंदूक में डालने के लिए बनाए गए और यह अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। इस जानकारी के कारण हिंदू और मुसलमान सैनिकों के बीच बड़ा विवाद बन गया। मंगल पांडे ने इस विवाद का विरोध किया और इन कारतूसों को मुंह से खोलने से मना कर दिया। उनका यह साहसिक कदम उनकी बटालियन के अन्य सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और जल्द ही यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। मंगल पांडे का विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत को पसंद नहीं आया, जिससे ब्रिटिश शासन ने उन्हें जेल में डाल दिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी। यह घटना भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। मंगल पांडे की फांसी ने ब्रिटिश शासन को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय सैनिक अब और गुलामी सहन नहीं करेंगे। उनकी फांसी ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। मंगल पांडे की फांसी के एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत शुरू हो गई। यह विद्रोह जल्द ही पूरे देश में फैल गया। इसे 1857 का विद्रोह कहा गया। मंगल पांडे का साहस और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इनके बलिदान के बाद भारतीय सैनिकों और आम जनता में आज़ादी के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई और वे स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक बने। 1984 में भारत सरकार ने इनके बलिदान के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। यह टिकट बलिदान और उनकी वीरता को मान्यता देने का प्रतीक था। उन्होंने अपने बलिदान के माध्यम से यह साबित किया कि एक व्यक्ति की दृढ़ता और समर्पण पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। वे हमेशा भारतीय इतिहास में अमर रहेंगे।